हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का ईवीएस का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओके, चैप्टर नेम है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन दिस वर्ल्ड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस संसार में अनेकों प्रकार के सजीव और निर्जीव हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ह्यूमन बींग्स मानव, एनिमल्स जानवर, इंसेक्ट्स कीट, प्लांट्स पौधे एंड ट्रीज पेड़ आर लिविंग थिंग्स, ये सभी सजीव हैं। विच हैव सम स्पेशल फीचर्स, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। आल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। जितने भी सजीव होते हैं सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए, अपने पोषण के लिए इनको हवा की, पानी की और भोजन की आवश्यकता होती है। देयर आर फ्यू सिमिलरिटीज अमंग वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो अलग अलग प्रकार के, बहुत से प्रकार के जो सजीव होते हैं उनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, उनके बीच में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। सिमिलरिटी मीन्स क्या होती हैं? समानताएं। दे थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनके पास कोई जीवन नहीं होता है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। जैसे कि चेयर है, टेबल है, बुक आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारे सभी क्या हैं? ये सभी हमारी निर्जीव चीज़ें हैं। जैसे कि चेयर, टेबल, बुक आर नॉन लिविंग थिंग्स। सीधा सीधा जो अभी मैंने बताया था लिविंग थिंग्स के बारे में, आपको मैंने बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपने जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स को पोषण के लिए न तो एयर की आवश्यकता होती है, न वाटर की होती है और न ही इन्हें फूड की आवश्यकता होती है। ओके, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सजीवों को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो एयर है वो बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है। वंस ऑफ देम इज ऑक्सीजन। इनमें से एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रीथ फॉर आर लिविंग थिंग्स। सभी जीवों को श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आर लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन वेरियस वेज। सभी जीव अलग अलग तरीके से, अनेकों प्रकार से ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है कि नहीं, श्वास लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज। जो ह्यूमन बींग्स है, मानव है और जानवर हैं, वो सभी क्या करते हैं? वो नाक के द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन मीन्स सांस को लेना और छोड़ना, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। जब तुम सांस लेते हैं ना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, यही ब्रीथिंग है। ओके, इनहेल मीन्स लेना, एक्सहेल मीन्स छोड़ना, ठीक है। तो सभी जितने भी मानव और जितने भी जानवर भी सभी क्या करते हैं? नाक से ब्रीथिंग करते हैं। सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। कुछ जंतु जैसे कि केचुआ, अर्थवॉर्म मीन्स क्या होता है? केचुआ होता है, तो ये अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। ये अपनी पूरी स्किन जो होती है तो स्किन के द्वारा ही अपनी श्वसन क्रिया कर लेते हैं। दीज अर्थवॉर्म मेक द सॉइल फर्टाइल। ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव हैं जैसे कि मछली, टैडपोल एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ये सभी अपनी गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसी को ये लोग अपनी ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? टिनी ओपनिंग, उनके पास बारीक छिद्र टाइप के होते हैं पत्तियों में, जिनको स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी में पररंध्र कहते हैं। उनसे ये
अपना श्वसन करते हैं। स्टोमाटा आर फाउंड ऑन लीव्स, जो स्टोमाटा हैं वो किस में पाई जाती हैं? वो पत्तियों में पाई जाती हैं, पत्तियों पर पाई जाती हैं। सम प्लांट्स आल्सो हैव स्टोमाटा ऑन देयर स्टेम्स एंड रूट्स, कुछ पेड़ों पौधों में जो स्टोमाटा होती हैं वो उनके तनों में या जड़ों में भी पाई जाती हैं। ओके, लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, जो सजीव होते हैं उनको अपने अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, सभी सजीवों को पानी की अपने अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश एक्सेट्रा, जो मानव है उसको पीने के लिए, नहाने के लिए और धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, और जो अन्य जानवर होते हैं उनको पानी नहाने और पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू मेक फूड, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। दे आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर एवेपोरेशन, उन्हें एवेपोरेशन बाष्पीकरण करने की क्रिया के लिए भी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को एवेपोरेशन, जो बाष्प बन के जो पानी ऊपर जाता है गर्मियों के दिनों में, बरसात के टाइम पर, तो उसको जो बाष्पीकरण करते हैं पेड़ पौधे उसे एवेपोरेशन बोलते हैं। इसी से बादल बनते हैं, इसी से पानी बरसता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेन एनर्जी, सभी जीवों को भोजन की ऊर्जा पाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, केवल पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं सूर्य और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, मिनरल एक्सेट्रा। प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एक्सेट्रा, केवल पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं, किसकी सहायता से? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एक्सेट्रा। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो पौधे की, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, वही भोजन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है कि नहीं? ये पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके, प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो, पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को अपने आप को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सनफ्लावर टर्न्स टुवार्ड्स सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट, जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, टर्न्स टुवार्ड्स सनलाइट, वो अपना मुंह, जो उसका जो फ्लावर होता है उसका मुंह किधर हो जाता है? सूर्य की तरफ हो जाता है, और वो अपना सूर्य से भोजन प्राप्त कर लेता है। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सभी सजीव और जितने भी जानवर हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। ओके, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हमें कोई वेजिटेबल चाहिए, जैसे तो वेजिटेबल्स हम डायरेक्ट किससे हमें मिल जाती है? पेड़ पौधों से। जो फ्रूट्स से हमें डायरेक्ट कहाँ से मिल जाते हैं? पेड़ पौधों से। जितने भी सीरियल्स हैं हमें डायरेक्ट किससे मिल जाते हैं? पेड़ पौधों से। हमारे घर में जो रोटी बन रही है तो गेहूं की बनती है, तो गेहूं में डायरेक्ट कहाँ से मिल जाता है? पेड़ पौधों से। तो डायरेक्टली हम किस पर डिपेंड हो गए? पेड़ पौधों पर। अब इनडायरेक्टली भी हम पेड़ पौधों पर कैसे डिपेंड? इनडायरेक्टली इस तरीके से डिपेंड, जैसे मिल्क मुझे मिला, तो मिल्क जो हम पीते हैं तो मिल्क हमें कौन देती है? काऊ देती है, गाय भैंस से हम मिल्क प्राप्त करते हैं। लेकिन उस मिल्क को तो वो तो हमें पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त होता, वो किससे प्राप्त होता है? हमें जानवरों से। लेकिन यदि हमारी गाय भैंस चारा नहीं खाएगी तो क्या वो दूध दे पाएगी? तो हम इनडायरेक्टली इस मिल्क के लिए भी पेड़ पौधों पर ही डिपेंड हैं। ओके, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं। लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट, ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर मैनी पर्पजेज, जो मानव होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बहुत से कामों के लिए, बहुत से उद्देश्यों के लिए घूम सकता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स, और जो जानवर होते हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन और रुकने के लिए, ठहरने के लिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की खोज के लिए और अपने निवास स्थान की खोज के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फीट टू वॉक। जो पक्षी होते हैं उनके उड़ने के लिए पंख होते हैं और चलने के लिए उनके पैर होते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट शो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली नहीं घूम सकते हैं, बट सोज वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लेकिन वो उनमें फिर भी बहुत से प्रकार का मूवमेंट होता है। ओके, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ प्रिपेयर फूड। द प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, बिकम एडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई। जितने भी सजीव होते हैं वो जन्म लेते हैं, फिर वो वयस्क होते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और अंततः वो मर जाते हैं। यू कैन नोट डाउन मैनी चेंजेस ड्यूरिंग दिस द पीरियड ऑफ ग्रोथ। यू कैन नोट डाउन मैनी चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। हमें ग्रोथ के दौरान हमें बहुत से प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है ये, अब ये छोटा बच्चा ये बेबी है, बेबी से ये यंग बॉय बना, यंग बॉय से ये टीनेज बना, टीनेजर बना, टीनेजर से ये एडल्ट बना, एडल्ट से ये ओल्ड हो गया। ठीक है कि नहीं? और ओल्ड के बाद में ये क्या हो जाते हैं, ये एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ इनकी हो जाती है। ओके, तो सभी सजीवों में ये क्रिया होती है। सीड्स बिकम प्लांट्स एंड सम प्लांट्स ग्रो फर्दर एंड बिकम्स ट्री। जो बीज होता है, बीज से पौधा बनता है और पौधे बड़े होकर के क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। सभी सजीवों के पास उनके खुद के बच्चे होते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर रेस। सभी सजीव अपने छोटे बच्चे को प्रजनन करते हैं जिससे कि उनकी जो पीढ़ी है उसका मेंटेन होता रहे, मतलब उनकी प्रजाति खत्म ना हो पाए, वो प्रजाति बनी रहे, इसलिए वो अपने से छोटे बच्चे को जन्म देते रहते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, काउ एक्सेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जितने भी सभी मानव और जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, एलिफेंट, जिराफ, काउ एक्सेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस। ये क्या करते हैं, ये अपने छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल। जो सजीव अपने बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, उन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं। ओके, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, टर्टल एक्सेट्रा ले एग्स। जैसे बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, इंसेक्ट्स जितने भी कीट हैं, जितनी भी फिश मछलियाँ हैं, टर्टल कछुआ हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। आफ्टर सम टाइम हैचिंग करने के बाद में कुछ समय के बाद देयर यंग वंस कम आउट ऑफ द एग्स। इनके छोटे बच्चे इसमें से बाहर निकलते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। पौधे इससे बीज से उत्पन्न होते हैं, बीज से उगते हैं, लेकिन कुछ पौधे तने से भी उग जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर को आपको 3 या 4 टाइम्स रीड करना है और रीड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज चेक करेंगे और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करके भी समझाएंगे। ओके, थैंक यू।